आज हम इस वीडियो में पर्ल और रेडीमेड डोरी के साथ अपने प्लेन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर चाहिए होगा, जिसे हम बीच में से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्डेड में इसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। तो अब हम यहाँ अपने नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और नेक की गहराई हम 6 इंच रखेंगे। और अब हम इसे सीधा करते हुए यहाँ स्केल की हेल्प से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, जिससे कि हमें नेक को शेप देने में आसानी होगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले बॉक्स रेडी कर ले, उसके बाद ही यहाँ नेक को शेप दें। तो देखिए मैं यहाँ कुछ इस तरीके से नेक को शेप दे रही हूँ। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा शेप रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ अपने नेक के लिए बॉर्डर रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1 इंच चौड़ा नेक के लिए बॉर्डर रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए हम पूरे नेक पर देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1-1 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और इन सभी निशानों को आपस में मिलाकर यहाँ नेक के लिए बॉर्डर को रेडी कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ बॉर्डर रेडी करने के बाद अब हम यहाँ एक और नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ नेक की चौड़ाई 5.5 इंच रखेंगे और नेक की गहराई हम 9.5 इंच रखेंगे। और जैसा कि हमने यहाँ एक बॉक्स रेडी किया था और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे भी सीधा करते हुए यहाँ एक बॉक्स रेडी कर लेंगे पहले की तरह ही। तो मैंने यहाँ बॉक्स को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ नेक को शेप देंगे। तो जैसा कि हमने पहले नेक को शेप दिया है, बिल्कुल वही शेप हमें यहाँ फिर से ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों शेप को पहले रेडी कर लेंगे और एक बार जब लगेगा कि हमारा शेप बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ हो गया है तो उसे हम डार्क कर लेंगे। और अब हमें यहाँ इसके लिए भी बॉर्डर को रेडी करना है। तो मैं यहाँ रफली ही बॉर्डर को रेडी कर ले रही हूँ। आप चाहे तो पहले की तरह ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाकर बॉर्डर को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम इन सभी को अच्छे से पहले खोल कर रख लेंगे और इन्हें कपड़े की रॉन्ग साइड पर रखकर हमें इन पर आयरन करके इन्हें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेना है। तो हमें इसे कपड़े पर चिपकाने के लिए हम इस बीच वाले नेक को अलग कपड़े पर चिपकाएंगे और ये दोनों नेक को हमें एक ही फैब्रिक पर रखकर इस पर आयरन करके इसे अच्छे से चिपका लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यह तीनों नेक को फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रख लिया है और उन पर आयरन करके इन्हें कपड़े पर अच्छे से चिपका लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ अपने बीच वाले नेक को लेंगे और इसकी सीधी तरफ हमें यहाँ चौक से निशान लगाना है। तो हम यहाँ देखिए इस तरीके से बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही हम यहाँ पूरे नेक पर चौक से निशान लगा लेंगे। और ऐसे ही हमें नेक के दूसरे साइड पर भी करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पूरे नेक पर दोनों साइड पर चौक से निशान लगा लेना है, बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही। देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद हमें यहाँ रेडीमेड डोरी लेनी है। तो मैंने यहाँ अपने फैब्रिक से मैचिंग ही डोरी को लिया है और यहाँ वाइट कलर के मीडियम साइज़ का मैंने पर्ल लिया है, जिसे हमें एक एक करके इस डोरी के अंदर डालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डोरी के किनारों को कट कर लेंगे और एक माचिस की हेल्प से हम यह डोरी के किनारों को हल्का हल्का जलाते हुए देखिए इस तरीके से हमें हाथों से इसे सील कर लेना है, जिससे कि रेडीमेड डोरी के धागे ना निकले और हम आसानी से एक एक करके मोती को इसके अंदर डाल सके। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ एक एक करके डोरी के अंदर मोतियों को डालते जाना है। और यहाँ हमें नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए जितनी भी मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ सभी मोती को इसी तरीके से डोरी के अंदर डाल लेंगे। तो मैंने यह सभी मोतियों को इसके अंदर डाल लिया है। अब हम यहाँ एक मोती को आगे की तरफ लाएंगे और इसे नेक पर रखकर देखिए इस तरीके से नाप लेंगे और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें यह मोती को बिल्कुल डोरी के बीचों बीच लाना है और देखिए इस तरीके से हमें यह मोती के दोनों तरफ गांठ लगा लेना है, जिससे कि जो हमारी मोती है वो बिल्कुल सेंटर पर बनी रहे और इस तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। और अब हम इसी तरीके से अपने पूरे नेक के लिए इस डिज़ाइन को एक एक करके रेडी करते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको यहाँ एक मोती को आगे की तरफ लाना है और उसे नाप कर कट करके मोती को बिल्कुल बीचों बीच रख के उसकी दोनों तरफ गांठ लगा लेनी है।
इसके बाद अब हमें यहाँ देखिए इस तरीके से अपने तैयार किए हुए डिज़ाइन को नेक पर रखते जाना है एक एक करके और उस पर सिलाई लगानी है। बस हमें इस पर सिलाई लगाते समय इतना ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये डिज़ाइन है वो बिल्कुल नेक के सेंटर पर होना चाहिए और हमारी जो सभी मोतियाँ हैं वो एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान है। हम यहाँ पहले एक डिज़ाइन को नेक के बिल्कुल सेंटर पर रख के सिलाई लगा लेंगे और फिर हम एक एक करके सभी मोती को एक दूसरे से मिलाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इससे जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल सही तरीके से बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ एक एक करके सभी डिज़ाइन को नेक पर रखते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जानी है। इससे हमारा डिज़ाइन का शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और सही तरीके से बनेगा। तो मैंने यहाँ नेक के एक साइड पर सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से नेक के दूसरे साइड पर भी अपने तैयार किए हुए डिज़ाइन को एक एक करके रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हम यहाँ पहले की तरह ही अपने मोती वाली डिज़ाइन को बिल्कुल नेक के बीचों बीच रखेंगे और फिर उसी से मिलाते हुए हम सभी डिज़ाइन को एक एक करके रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पूरे नेक पर अपने तैयार किए हुए डिज़ाइन को अच्छे से सिल लिया है। अब हमें यहाँ इसके दूसरे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इसके लिए हम पहले इसे अच्छे से सुलझा लेंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो नेक के दूसरे किनारे पर सिलाई लगाने के लिए हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ जो हमारी डोरी है उसे हम बिल्कुल सीधा करते हुए रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। और ऐसा करते समय अगर डोरी के बीच में गैपिंग आएगी तो हम इसे मेंटेन करते हुए उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ पूरे नेक पर डोरी को एक एक करके सीधा करते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जानी है। तो देखिए हमने इस तरफ की भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और हमने अपने तैयार किए हुए डिज़ाइन को नेक में अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसे उल्टा करते हुए इसके एक्स्ट्रा डोरी को हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ अंदर वाले फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो हम यहाँ लगभग हाफ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अभी जो हमारा नेक है वो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी हम इसे साइड में रख लेंगे और यहाँ हम अपने बड़े वाले नेक को लेंगे और इसके किनारों को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही हम पूरे नेक पर रफली फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। किनारों को फोल्ड करने के बाद अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर मार्क करने के लिए हम यहाँ ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ हमें पूरे कुर्ती पर क्रीज बनाते हुए कुर्ती का सेंटर मार्क कर लेना है और ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेना है। और अब हम यहाँ अपने नेक को कुर्ती पर इस तरीके से रखेंगे कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे को मैच करे और कुर्ती का सेंटर और नेक का सेंटर भी एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए। तो हम यहाँ दोनों कट को मिलाते हुए नेक को बिल्कुल अच्छे तरीके से कुर्ती पर रख लेंगे और इसे सिक्योर करने के लिए हम यहाँ जगह जगह पर पिन लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह पर बनी रहे और हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो अब हम यहाँ अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें ये सिलाई बिल्कुल अपने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही लगानी है। तो हमसे जितना हो सके हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने छोटे वाले नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पहले पिन को निकाल ले रही हूँ और फिर हम अपने नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ बड़े नेक पर सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ छोटे नेक पर भी पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ जितना पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाएंगे हमारे यहाँ नेक की फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। तो हमसे जितना हो सकेगा हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो पहले हम यहाँ बड़े वाले नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो हम यहाँ लगभग हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देना है और इसे अभी हम साइड में रख लेंगे।
और देखिए इस तरीके से हम यहाँ कोनों में और गोलाई में ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें नेक को पलटने में आसानी हो। और कट लगाने के बाद अब हम यहाँ अपने नेक को देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ पलट लेंगे। तो हम यहाँ नेक को धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटते जाएंगे और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन करना है, ताकि जो इसकी सिलाई है वो सही तरीके से बैठ जाए। तो हमने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और यहाँ हम अपने छोटे वाले नेक को लेंगे। तो हमें यहाँ इसमें से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हम यहाँ लगभग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अंदर की तरफ भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें यहाँ पर भी नेक की गोलाई में और कोनों में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे कि हमें इसे नेक को पलटने में आसानी हो और हमारा नेक फिनिशिंग के साथ पलट जाए। इसके बाद अब हम इसके किनारों को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम थोड़े थोड़े हिस्सों पर फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे और इसी तरीके से हमें पूरे नेक पर किनारों को फोल्ड कर लेना है। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम पीछे वाले फैब्रिक को आगे की तरफ पलट लेंगे और इसे एक बार अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है, ताकि इसकी सिलाई सही तरीके से बैठ जाए और आयरन करने से हमें इस पर आगे काम करने में आसानी होगी। तो एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे। तो देखिए हमने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ करते जाएंगे और इस पर आयरन करते जाएंगे, जिससे कि हमें यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करने में आसानी होगी और इससे हमारा नेक भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो देखिए हमने इस पर आयरन कर लिया है और अभी ये दिखने में कुछ इस तरीके से लग रही है। अब हमें यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए ऐसे अंदर की तरफ डाल देना है। तो जैसा हमने इस पर आयरन कर लिया है, तो इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, देखिए कुछ ऐसे। और अगर आप चाहें तो इस पर एक बार और आयरन कर सकते हैं, जिससे ये और भी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। और अब हम यहाँ अपने रेडी किए हुए नेक को लेंगे और देखिए इसके बीच में इस तरीके से हम अपने रेडी किए हुए नेक को डालेंगे और इसके किनारों पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही हम थोड़े थोड़े हिस्सों पर नेक को सेट करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और ये सिलाई लगाते समय हम ध्यान में रखेंगे कि हमने यहाँ डोरी को सिलते समय जो सिलाई लगाई है वो इस सिलाई से छिप जानी चाहिए और हमारा जो नेक है वो दोनों ही बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए। तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसे अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ हमें कुर्ती का और नेक का दोनों का सेंटर मिलाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेना है, देखिए ऐसे। और यहाँ इस पर सिलाई लगानी है और इसे अच्छे से सेट करने के बाद हमें यहाँ सेंटर में पिन लगा लेना है, ताकि ये अपनी जगह पर बनी रहे और हम इस पर आसानी से सिलाई लगा सकें। और यहाँ पर भी सिलाई हमें बिल्कुल नेक के किनारों पर ही लगानी है। और ये सिलाई लगाते समय हम ध्यान में रखेंगे कि इससे जो हमारी डोरी वाली सिलाई है वो इससे छिप जानी चाहिए, जिससे कि हमारे नेक में कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं दिखेगी और हमारा नेक नीट और क्लीन लगेगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको बिल्कुल सिलाई के बराबर ही अपने नेक को रखना है और उस पर सिलाई लगानी है। इससे हमारा नेक का शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और देखिए यहाँ हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो गया है। बनने के बाद ये हमारा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।